आप सभी का स्वागत है आकर्षिता वाइब्स में। और वापस से मैं आ गई हूँ आपको केरलम में लेकर। तो अभी आप अगर केरलम में आएंगे ना तो बहुत ही अलग वाइब्स चल रही हैं। कहीं तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो जहाँ पर अभी मैं हूँ विच इज़ इन त्रिशूर, यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए इवनिंग टाइम में मैं थोड़ा बाहर घूमने आ गई हूँ। और यहाँ पर मैं आई हूँ एक जगह पर जहाँ पे वड़ा पाव मिल रहा था। तो जनरली ना केरला में आने के बाद मैं मॉर्निंग में तो ब्रेकफास्ट करने निकल ही जाती हूँ, लेकिन आजकल ना इवनिंग में भी स्नैकिंग की बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, केरला की जो खुद की जो चीज़ें हैं जैसे कि उन्नी अपम है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका मेरे को नाम ठीक से प्रोनाउंस करना नहीं आता, इसलिए मैं यहाँ नहीं बोलूँगी। बट वन ऑफ द फेवरेट इज़ अडा विच आई रियली लाइक। बट मैं सब जगह से नहीं खाती हूँ, कोई अच्छी मतलब जहाँ पे हमें लगे कि बहुत ही हाइजेनिक है, क्लीन है, वहाँ से ही मैं ट्राई करती हूँ अडा जैसी चीज़ को। जनरली ना मेरी जितनी भी मलयाली फ्रेंड्स हैं ना उन लोगों ने मुझे ट्राई कराए हैं बहुत अलग अलग फ्लेवर्स के अडा। सो दैट्स व्हाट आई रियली मिस राइट नाउ। बट केरला में ना स्नैकिंग के लिए आपको कई सारी जगह मिलेगी। जैसे कि मैं अभी आई हूँ टी कढ़ाई पे, तो यहाँ मैंने ट्राई किए हैं मोमोज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। तो मैं जनरली वेज ऑप्शंस के लिए जाती हूँ। सो आई केम ओवर हियर एंड यू कैन सी लाइक हाउ मच हंग्री आई एम ईटिंग एवरीथिंग बिकॉज द थिंग इज़ नाउ आई एम प्लानिंग टू गो टू त्रिशूरपुरम। तो त्रिशूर में ना अभी आप जहाँ भी जाएंगे आप त्रिशूरपुरम की ही वाइब्स देखेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर इवेंट होता है ना ये काफ़ी बड़े लेवल पे होता है, इसलिए यहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं। और आई थिंक जो 2019 से पहले का जो एरा था ना वो काफ़ी डिफरेंट था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कोरोना से पहले ना, क्योंकि इंटरनेट था पर इतना ज़्यादा फीजेबल नहीं था और काफ़ी कॉस्टली भी था, तो चीज़ें काफ़ी अलग थी। हम लोग लोकल मार्केट में जाया करते थे, ऑनलाइन शॉपिंग करते थे पर इतना नहीं करते थे। तो वो सारी चीज़ें ना कहीं खो गई हैं। अच्छा, त्रिशूरपुरम में ना आप देखेंगे इस तरीके का फेयर लगा हुआ है। तो यहाँ पर ना आपको जैसे वो पहले एक लोकल वाइब आती है ना कि हम जाते हैं, सामान को देखते हैं, ख़रीदते हैं, नेगोशिएट करते हैं। तो मुझे ये सारी चीज़ें पर्सनली करना बहुत ज़्यादा पसंद है, लोकल मार्केट्स में जाना, घूमना, और स्पेसिफ़िकली ये स्विंग्स को में जाना। तो यहाँ पे जो टिकट है वो ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ की है। आपको यहाँ पे जाने के लिए इतना ज़्यादा एफर्ट करना होगा। अच्छा, थोड़े से अनसेफ होते हैं तो मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगी कि आपको भी यहाँ जाना चाहिए, बट बिकॉज आई लाइक दिस काइंड ऑफ एडवेंचर सो आई जस्ट वेंट। बट या सम ऑफ द केसेस ऑल्सो हैव बीन रिपोर्टेड recently where I've seen like these kind of swings are not really safe for the people, so I won't advise it for anyone over here, but I am doing just because I like to do it, so just I am enjoying this. आजकल ना जैसे जैसे हम बड़े बड़े वाटर पार्क्स हैं, सब जगह जाते हैं ना, तो वहाँ पे ही ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। बट पहले के टाइम की अगर हम बात करें ना, क्योंकि पहले इतना इंटरनेट ही नहीं था, तो लोगों के पास खुद को अमेज़ करने के लिए यही सारी चीज़ें होती थी कि जब भी हमारे लोकल मार्केट में फेयर लगेगी तो हम जाएंगे, वहाँ से सामान लेकर आएंगे। और लोकल मार्केट में ही हमें जो दूर दूर के सामान, मतलब जैसे कि आप केरला में बैठ के राजस्थान का सामान ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें मिला करती थी। पर अब तो भाई ऑनलाइन सभी कुछ मिल जाता है। सामने है परमेकावु टेम्पल, तो यही वो मेन एरिया है जहाँ पे त्रिशूरपुरम होने वाला है। सो वी विल कम टुमारो मॉर्निंग ओवर हियर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज मैं फाइनली जा रही हूँ त्रिशूरपुरम के लिए। ऑलमोस्ट मैं 2 डेज़ निकाल चुकी हूँ जिसमें मैं त्रिशूरपुरम में गई ही नहीं, because there was lot of people I was seeing like they all are going towards Trishurpuram, so I could see lot of rush over there, so that's why I planned not to go. तो मैं आई हूँ बिल्कुल लास्ट डे ऑफ पुरम पे, जिसमें मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे अभी भी बहुत सारे लोग हैं। और धूप बहुत तेज़ है। ये जो अम्ब्रेला है ना, इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है त्रिशूरपुरम में। तो जितने भी लोगों को पता है प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए ज़रा। अभी यहाँ पर हो रही है अम्ब्रेला एक्सचेंज सेरेमनी। इसका क्या मतलब है मुझे नहीं पता है, तो आप में से जिसको भी पता हो ना प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, आप में से कितने लोग यहाँ पर त्रिशूर में इस बार पुरम देखने आए हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आप में से कितने लोग प्लान कर रहे थे पर आ नहीं पाए, वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि है ना, इस बार कंपेरेटिवली ये माना गया था कि लोग बहुत कम आएंगे त्रिशूरपुरम देखने के लिए, बिकॉज ऑफ द रिसेंट एक्सीडेंट विच हैपेंड बिकॉज ऑफ द फायर क्रैकर्स। सो उसकी वजह से इस बार थोड़ा त्रिशूरपुरम लाइट था। बट इवन दो आई सॉ दैट लॉट एंड लॉट ऑफ पीपल केम फ्रॉम आउटसाइड एंड आई सॉ लॉट ऑफ buses गोइंग towards the Trishurpuram area, and you can see over here also like today the main Trishurpuram is almost over, but still you can see like how many people are
standing here and still enjoying the vibe. So just wanted to know like how many of you have cancelled the plan of coming to Trishurpuram. So just comment so I will get to know like really someone did cancel the plan or people just came. अच्छा, मैं ना आपको एक रियलिटी चेक देती हूँ कि अभी आपको वीडियो में देखने में ये बहुत अच्छा लग रहा होगा। ऑब्वियसली ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, इवन दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। बट द रियलिटी इज़ कि रश बहुत ज़्यादा होता है आज, फिर भी कंपैरेटिवली रश तो बहुत कम है। इवन आई वुड से लाइक रश है ही नहीं आज। बट यू नो व्हाट हैपन्स कि इतनी ज़्यादा गर्मी होती है और बिकॉज आज यहाँ पे भीड़ कम है, सो आई एम एबल टू कम ओवर हियर। अदरवाइज इन जनरल व्हाट हैपन्स नो, लॉट ऑफ पीपल जस्ट कम्स एंड पार्टिसिपेट इन त्रिशूरपुरम, बट दे डिडंट इवन गेट अ चांस टू सी वेयर द एग्जैक्ट पुरम इज हैपनिंग. So this is one of the reality that there will be like too much of heat and sun will be there on your head, and during that time lot of people will be there standing with you to enjoy the puram, and it will be very difficult for you to see the exact puram. So this is one of the reality check. तो आप देख ही सकते हो कि आज भी कितने सारे लोग हैं यहाँ पर, और यहाँ पे फायर क्रैकर्स अभी भी चल रहे हैं, बट नॉट टू दैट लेवल विच वॉज एक्सपेक्टेड बिफोर. यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अब मैं डायरेक्ट शाम को आती हूँ यहाँ पर, इसलिए मैं थोड़ा आसपास घूम रही हूँ. और अब शाम का टाइम हो चुका है और मैं आ चुकी हूँ शक्तन बस स्टैंड के एरिया पे. तो आप देख सकते हो ये वॉकवे है जहाँ से मैं ये सारा क्लिप बना रही हूँ, क्योंकि अब आपको यहाँ से पैदल जाना होगा, बिकॉज यू कैन सी लाइक बसेज एंड कार्स एंड एवरीथिंग इज गोइंग, बट इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो वाया दीज ऑटोमोबाइल्स you will not reach to your destination very easily, because the only issue over here is that the traffic is double triple. So I don't think so it's easier for anyone to reach at Vadakkumnatham temple with their car or with their bike. So that's why I walked from Shaktan bus stand till Vadakkumnath temple to see the beauty over here. और आप देख ही सकते हो कि एक तो है त्रिशूरपुरम जहाँ पे एग्जीबिशन लगी है, मतलब त्रिशूरपुरम उस एग्जीबिशन का नेम है, और ये जो स्वराज राउंड है यहाँ पे आप देख सकते हो कि बड़े बड़े एलिफेंट्स आ रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, सब फ़ोटोज़ खिंचा रहे हैं सब. मतलब एक प्रॉपर मैं कहूँगी कि त्रिशूरपुरम ना एक कल्चरल फेस्टिवल तो ऑब्वियसली वो है ही है, बट ये एक फीलिंग है, एक मलयाली के लिए और पूरे केरला के लिए ये एक फीलिंग है जिसका सब कोई वेट करते हैं, एंजॉय करते हैं. आप देख सकते हो यहाँ पे प्रिपरेशंस चल रही हैं मेन पुरम की, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ना केरला में ही मैंने इस टाइप का डेकोरेशन देखा है. लाइक आई हैव शोड यू बिफोर ऑल्सो दैट केरला में जो प्रिपरेशन होती है टेम्पल फेस्टिवल के लिए वो बहुत ही यूनिक होती है. टेम्पल फेस्टिवल हो, चर्च फेस्टिवल हो, तो ये जो यूनिकनेस है ये आपको सिर्फ और सिर्फ त्रिशूरपुरम में देखने को मिलेगी अगर आप आउटसाइडर हैं. बिकॉज जनरली क्या होता है ना, केरला में ऐसे इवेंट्स चलते रहते हैं, बट लोकल लोगों को ही पता होते हैं कि किस टेम्पल में किस टाइम पुरम होगा, क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें लोकल लोगों को पता होती है. बट आउटसाइडर्स के लिए सिर्फ त्रिशूरपुरम ही एक ऐसा इवेंट है जिसको वो लोग आकर एंजॉय कर सकते हैं. तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने क्या किया कि मैं एक बस ले ली और बस में बैठ कर I am just trying to show you the entire round, the situation of Swaraj round, like how it happens during the time of Puram. So you know it was really hard for me to like reach to Shaktan even, because the thing is lot and lot of people are here and the rush you can see like कितना सारा ट्रैफिक हो चुका है. और आप यहाँ पे देख सकते हो कि जितने भी आसपास के होटल्स हैं ना सारे बुक हो चुके हैं, और लोग ना अपने होटल्स में से शाम को वॉक करके आते हुए इस पूरे एग्जीबिशन का मज़ा ले रहे हैं. एंड यू नो वॉट, दिस इज़ जस्ट अ पर्सनल फीलिंग ऑफ माइंड विच आई फील दैट आफ्टर सम ईयर्स इफ़ वी आर नॉट गोइंग टू कंटिन्यू टू गो टू सच प्लेसेस दिस विल गेट एक्सटेंड. द थिंग इज़ नो, जो मेरी जनरेशन के लोग हैं जनरली मैं देखती हूँ अगर मैं किसी को इनवाइट भी करती हूँ ना तो हर कोई बोलता है अरे बहुत रश होगा, कौन जाएगा वहाँ पर, गर्मी होगी. And because of such thing, the new generation doesn't feel like going to such places. But I do feel that you should go. You have to continue that legacy of our Indian beauty of exhibitions, right? So I just like to go. But I'm quite scared also कि आने वाले समय में शायद बच्चे नहीं जाएंगे because of the certain reasons.
हम वीडियो में एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन ऑफलाइन जाने में सबको प्रॉब्लम होती है, इवन मुझे भी होती है, बिकॉज फॉर श्योर इट्स नॉट दैट ईजी टू लाइक कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड ट्रैवल एंड वॉक दिस मच, बट या वंस यू विल कम यू विल एंजॉय द वाइब। हम क्या होता है ना, जब सारे लोग एक साथ होते हैं और वो जो चंडा मेलम हो रहा होता है ना, तो वो जो फीलिंग है ना, दैट इज़ समथिंग विच यू कैन ओनली फील आफ्टर गोइंग ओवर हियर। आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे एलिफेंट्स हैं। तो मेनली ना यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया भी है कि रामचंद्रन एक एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एलिफेंट है, जो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे त्रिशूरपुरम में, और उन्हीं के आने पर त्रिशूरपुरम की शुरुआत होती है। सो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि त्रिशूरपुरम कैसे बनाया जाता है। आप अगर नॉन मलयाली हैं तो कमेंट करके बताइए कि आपको ये देख के कैसा लगा, और अगर आप मलयाली हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो देखने के बाद त्रिशूरपुरम में जाने वाली फील आई कि नहीं। सो डू कमेंट एंड लेट मी नो। आप देख सकते हो ट्रैफिक कितना ज़्यादा है, बट आकर्षिता वाइब्स जस्ट टुक इनिशिएटिव टू गो आउटसाइड एंड टू शो यू दिस एंटायर पुरम फेस्टिवल। आप देख सकते हो मैं अभी बस में बैठी हुई हूँ और बस में बैठकर ये वीडियो बना रही हूँ, बिकॉज आई थॉट लाइक फ्रॉम बस ओनली द एंटायर व्यू ऑफ दिस लोकेशन विल बी वेरी मच क्लियर, and because the traffic is here, so I'm not even worrying of like bus might go fast and I won't be able to record, because you can see how slowly I'm able to record and I'm able to show you how much rush is there. So I hope you like this video। आप देख सकते हो कि पेड़ों पे भी इतने अच्छे से लाइटिंग की गई है, दे आर लुकिंग सुपर सुपर गुड। तो मैं तो यहाँ आके बिल्कुल खो ही जाती हूँ कि मैं एक अलग ही दुनिया में आ गई हूँ। मेरे लिए अलग ही दुनिया है, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम experience of mine of Trishurpuram, but temple festival and church festival I have been there and have enjoyed a lot. So I am lucky to be here to enjoy Trishurpuram in 2026. I hope in the future Purams also I am able to come and see such places। आप देख सकते हो कि अभी भी कितनी ज़्यादा भीड़ बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे रात होगी ना ये और ज़्यादा बढ़ेगी। तो क्योंकि त्रिशूरपुरम का जो मेन डे है वो ख़त्म भी हो जाए ना, पर लोगों का जो जज्बा है वो ख़त्म नहीं होता, तो सब आके घूमते रहते हैं। और मैं घर पे आ चुकी हूँ, तो क्योंकि आज मैंने पहना था अपना ब्लैक कफ्तान, सो माई मदर थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो टू शो मी हाउ एम आई लुकिंग। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, मीन्स द ओवरऑल त्रिशूरपुरम वीडियो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।